हेलो एवरीवन। तो अब ज्योमेट्री करते हैं। हाँ देखो ये ना मैंसुरेशन है। 2D वाला करेंगे आज, 2D वाला। हाँ क्लियर ना। अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ और ये हमें हर एक शेप का डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है। तो फार्मूला तो बुक में मिल जाएगा और एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक फार्मूला आप लोग साइड में लिखते रहना। हाँ ओके। द एरिया ऑफ द सेक्टर में कुछ क्वेश्चंस ले आया। देखते हैं ये अगर 1 घंटे में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो और एक क्लास लेना पड़ेगा। और एक क्लास क्या, और बहुत क्लास लूंगा। हाँ, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड the length of the corresponding arc of the sector, arc of the sector। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। यह क्या बोला गया है, एक सर्कल है, एक रेडियस है। रेडियस क्या दिया गया है, क्या है, 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर, ओ सेक्टर का एरिया दिया है। सेक्टर क्या है, स्ट्रेट है। हाँ ये जो है ये है सेक्टर। ओके, सेगमेंट क्या होता है, यहाँ एक लाइन कर दो तो ये आ जाएगा सेगमेंट। पर ये सेक्टर है तो सेक्टर ही करते पहले। सेक्टर है ये, इसका एरिया भी दिया है। इसका एरिया दिया है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2D होता है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क कौन सा है, ये वाला है आर्क, ये वाला है आर्क, ये वाला है आर्क। ओके, सेक्टर, हाँ सेक्टर का आर्क। अब देखो दो चीज़ तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये दो से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। क्लियर, ओके। हाँ तो पहले तो इसका एरिया निकालते, इसका एरिया तो दिया है। तो एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है। थीटा बाई 260 डिग्री, इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू दिया है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो थीटा क्या है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। हाँ तो ये पाई काट दो और आर है रेडियस, रेडियस है 12। तो 12 को मैं 12 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 12 × 12। ये थीटा है, ये 360 है और ये 32 है। अब जो काटना है काटो। जैसे कि ये मैं काट सकता हूँ 12 और ये मैं काट सकता हूँ 12 30 जा, 12 30 जा ना। और काटो, ये मैं काट सकता हूँ 2 15 और ये मैं काट सकता हूँ 2 6 जा। और काट सकता हूँ 3 2 जा, 3 5 जा। ओके तो थीटा बन गया 32, तो इधर है, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा और कट जाएगा ये 16। 5 जा कितना होता है, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 5 6 7 8 80। तो ये 80 डिग्री आया। हाँ अब क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये लेंथ निकालने बोला। तो हम पूरा सर्कमफरेंस पता है 2 पाई आर होता है और सेगमेंट का कितना होगा, सॉरी सेगमेंट नहीं, ये सेक्टर का आर्क कितना होगा, थीटा बाई 360 डिग्री। अब तुम्हें तो पता है थीटा कितना है, 80 है। तो थीटा 80 लिखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, या फिर पाई अगर ऑप्शन में दिया तो पाई रखेंगे। रेडियस दिया है 12, थीटा है 80, ये है इतना।
अब काट दो, ये 0 0 काट दो, ठीक है। ये 12 3 जा काट दो, और काट सकते हो, नहीं काट सकते हो, तो ये बन जाएगा 8 2 जा 16 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ये हो गया, सेंटी स्क्वायर मत देना क्योंकि लेंथ है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? पूरा आ रहा है ना? पूरा मतलब हाँ पूरा ही तो आ रहा है, और थोड़ा नीचे लिखता तो नहीं आता। हाँ ठीक है, ये आंसर है। फिर नेक्स्ट वाला करते हैं, अगर ये ठीक हो गया तो आगे चलते हैं। हो गया? चलो, दो फॉर्मूला यूज़ किया इसमें। हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करके देख देख लो, हाँ एक बार, और नहीं तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। द एरिया ऑफ ए सेक्टर of a circle is 462 centimeters square and the central angle is 120, then its radius is, देखो सेंट्रल एंगल वो बीच वाला है, मतलब जो थीटा निकाला था ना, ये है एक सर्कल। इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये एक सेक्टर है, इसका एरिया दिया है 462, जो कि एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। दैट इज रेडियस। ओ, ये इसी को यूज करना है। तो पाई आर कितना है, ओ आर ही तो निकालना है। आर थीटा कितना है 120, और ये 360, और यहाँ कितना है 462। अब चलो काट करके छोटा करो, ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो। थीटा आर निकालना है ना, तो पाई को भी हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, 22/7 लिखेंगे, रेडियस को इधर रख दो, 462 इधर है, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, और कुछ बचाए ध्यान से देखिएगा। हाँ, कुछ बचाए तो उसको छोड़ना नहीं। हाँ, तो पाई है 22/7, तो मैं इधर 22/7 को ऊपर लिख सकता हूँ ना, 22/7, ये डिनोमीटर का भी डिनोमीटर है तो मैं ऊपर लिख दिया। और इसे काटो, 11 2 जा 11 4 जा 11 2 जा, फिर 2 से करो 2 21 जा। अब ये 7 3 जा 21 21 21 स्क्वायर आ गया, तो रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर ना? क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर, तो यह भी स्क्वायर आ गया 21, और ये 7 2 जा 21, तो रेडियस आ गया 21। बस इतना ही, और क्या है, कुछ भी तो नहीं करना इसमें। ओके क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर दिस। फाइंड द length of the arc of a circle of diameter 10 centimeter 10 centimeter 10 centimeter of diameter 10 centimeter subtended by the central angle of 60 डिग्री। चलो ये करो, कुछ बजा था बस, कैमरा ठीक है ना? चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ निकाल रहा है, ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर दिस। देखो डायमीटर क्या होता है, रेडियस और रेडियस, दो रेडियस, तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 बन जाएगा। हाँ, और सबटेंडेड बाय एन सेंटर लेवल 60 डिग्री। ओके, इसका भी 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री। तो ये है एक क्या बोलते हैं इसे, सेक्टर। हाँ,
अब आर्क निकालने बोला, लेंथ ऑफ द आर्क, ये निकालने बोला ये। तो अगर ये निकालने बोला तो मैं फॉर्मूला दिया था ना, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। तो 2 है 2, पाई है 22/7, चाहिए नहीं चाहिए वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। और रेडियस है 5 और 60 डिग्री ये दिया है, क्या बोलते हैं इसे, थीटा, और 360 डिग्री ये दिया है ये। ओके, अब क्या जो काटना है काटो, जो नहीं काट सकते मत काटो। ये ज़ीरो काट दो, 6 6 जा 36, हाँ ये काट दो, ये 2 3 जा 6, तो बन गया 5/3 पाई सेंटीमीटर। हाँ 5/3 पाई सेंटीमीटर, ये आंसर। हाँ देखो अगर ये ऑप्शन में पाई है तो पाई दे देना, अगर नहीं है तो 22/7 दे देना, फिर इसको थोड़ा कैलकुलेट करके अपना आंसर ले आना। नेक्स्ट कौन सा करें? रोम्बस पता है? रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? एक होता है ट्रेपीजियम, एक होता है रोम्बस। रोम्बस करे क्या? माइनस ये दे रहे थे रोम्बस, हाँ चलो रोम्बस करता है। इफ द एरिया ऑफ rhombus, if the area of a rhombus is 70 meters square and height is 5 centimeter, its perimeter is, हाँ तो ये करते हैं रोम्बस, पहले डायग्राम करो फिर करेंगे। हो गया? देखो एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, कौन सा रोम्बस है कौन सा ट्रेपीजियम है? देखो रोम्बस में ना सेम क्या होता है, साइड्स होता है, और ट्रेपीजियम में दो पैरेलल होता है। हाँ तो याद रखना एक स्क्वायर है, अगर तुम यहाँ से प्रेस कर दोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये रोम्बस। द इफ द एरिया ऑफ ए रोम्बस, तो इसका एरिया दिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जो स्क्वायर का होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ तो एक ही होता है, तो ए स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर ही है। इफ द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज दिस एंड हाइट दिया है, हाइट मतलब ये वाला हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर निकालो। देखो इसका एरिया है ए इंटू हाइट, हाइट या बेस, ये बेस बोल सकते हो, बेस इंटू हाइट, बेस तो यही है ना, यही है, तो एरिया दिया है 70, बेस निकालना है, हाइट है 5, तो बेस निकल जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो बेस आ गया 14 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या है, सब ये 14 ये 14 ये 14 ये 14, तो 14 4 जा कितना हो रहा है, 4 4 जा 16, 1 4 1 4 5, 56 सेंटीमीटर। अगर हो गया तो ठीक है, 56 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट भी रोम्बस से करेंगे। कौन सा? द एरिया ऑफ ए रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13, ओके, द एरिया ऑफ अ rhombus, the area of a rhombus having
having each side equal to 13 centimeter, and one its one of its diagonals equal to 24 सेंटीमीटर इस, देखो एक तो एरिया एरिया फिर बस क्या दिया है, एरिया क्या बेस इंटू हाइट, और एक होता है एरिया, एरिया ऐसे भी कर सकते हो, हाफ इंटू डायमीटर वन डायमीटर टू, क्योंकि डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, ये डायमीटर देखो बहुत लंबा है, ये डायमीटर बहुत छोटा है, तो यह क्या जाए, द एरिया ऑफ ए रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल, मतलब ये 13 ये 13 ये 13 ये 13, और ये देखो ये ना 90 डिग्री, ये काट रहा है बाइसेक्ट कर रहा है क्या में 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली, हाँ ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी सब 90 डिग्री, कहाँ है, हाँ, एंड वन ऑफ इज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता नहीं ये छोटा वाला 24 है या बड़ा वाला 24 है, कोई भी अभी फिलहाल ले लो, तो मैं ले लिया 24, पूरा को 24 अगर लूँगा तो ये छोटा वाला 12 हो जाएगा, ये 12 12 24 हो रहा है ना, डायगोनल है 24 तो आधा तो 12 ही होगा। अब देखो ये ना एक ट्रिपलेट है, अगर ट्रिपलेट, सभी ट्रिपलेट नहीं, सब नहीं, मतलब ये यूनिट एक ट्रिपलेट बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि क्योंकि ये 90 डिग्री है, देखो पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, एक 90 डिग्री होगा, हाँ, और ये है हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका रूट ओवर, और ये है 13, तो 13 अगर मैं इधर लिखूँ, हाँ ये है परपेंडिकुलर, ये 12 है 144, और ये 5 होगा, मतलब 25, मतलब 5 स्क्वायर 25, क्योंकि ये बन रहा है 169, और 169 होता है 13 स्क्वायर, तो आ गया ना 13 इक्वल टू 13, कुछ ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, हाँ, तो ये है 5, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो मतलब 5 5 कितना हो रहा है, 5 5 कितना हो रहा है 10, 10 आ गया ना, तो एक डायगोनल है 24 और एक डायगोनल है 10, तो अभी एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू 24 इंटू 10, ये कितना बन जाएगा, ये 12, तो बन जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया ना, ओके। अगर रूट ओवर नहीं तो ये यही दे दो, ये है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है 13 169, और पी है 144, तो बी स्क्वायर को कितना लिखो 25, और 25 की क्या होता है 5 स्क्वायर होता है, तो 5 बन गया ये छोटा सा ये वाला, ओके, तो रोम्बस हो जाएगा ना, अगर रोम्बस हो जाएगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। ट्राइंगल पता है ना, ये जब इक्वल होगा ये तो इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर ये दो जब इक्वल होगा तो इसे बोलते हैं क्या, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और जब तीनों ही डिफरेंट होगा तो इसे बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल ना, तो सबका फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होता है, हाँ, देखता हूँ मैं ट्राइंगल का, हाँ ये दिया है, द पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ ए isosceles isosceles triangle the perimeter of isosceles triangle is 100 centimeter, is 100 centimeter, perimeter मतलब क्या है, बाहर का सब मेजरमेंट, बाहर का सब लेंथ, तो 100 सेंटीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ isosceles this
if the base is 36, the base if the base is 36 centimeter, then find its semi perimeter. Then find its semi perimeter in centimeters. देखो ये है 36, बेस दिया है 36, टोटल है 100, तो 100 से जब 36 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, 64 बच जाएगा। 64, ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो ये दोनों सेम है, तो ये तो बन जाएगा 32, इधर बन जाएगा 32। समझ गया ना, 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है सेमी पेरीमीटर लाओ। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई 2। पेरीमीटर दे तो ठीक है, क्या और करना, मतलब सेमी, देखो ये ए बी सी बाई 2 है फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर और हाँ मतलब पेरीमीटर बाई 2, क्योंकि ये 32 और 36 होता है 100, 100 बाई 2 होता है 50 सेंटीमीटर। बेकार का, ये करने का जरूरत भी नहीं है। सेमी पेरीमीटर दे, सेमी पेरीमीटर मांगा है तो इसका आधा कर दो। राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होता है। इन ए राइट एंगल triangle, if the hypotenuse is 101 centimeter and one of its sides is equal to 30 centimeter, what is its area? In a right angle triangle, if the hypotenuse is this much, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये है 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूस है सबसे बड़ा वाला 101 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इस साइड इज इक्वल टू 30, तो एक साइड को दे दो 30, व्हाट इज इट्स एरिया? हाँ 30, हम्म 30 है, तो इसको निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये है 100 इंटू क्या क्या ये है 101, ये 101, तो बन रहे 10201, तो 10201 इसमें है 10201, ये है 900, 3 और 2 0, और ये निकालना है। इसको यहाँ ले आओ, माइनस कर दो, तो अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 109, 10 11 12, 3 1 से इधर 1 आ जाएगा तो 9, तो इतना बचा। हाँ तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9301 है। तो अभी बी निकालो, बी निकालोगे तो क्या क्या होगा, तो 81 81 कितना होता है, 81 81 1 8 और 8 1 जो 8 8 8 64 1 8 16 1 5 6 91 91 कितना होता है, 91 91 91 91 जा 9 99 जा 81 1 99
नाइन नाइन होता है 18। ये नहीं हो रहा है। ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो सकता है ये? वैसा निकाले क्या, जो फॉर्मूला जो ऐसे निकालते हैं ना, दो दो, सेवन जा 8 8 जा 64, 10 10 जा तो 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, तो 9 9 जा 81, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और बाकी का 2 आ जाएगा। अभी यह 18 देना है, 18। तो 90 हाउस में ही है, 90 हाउस में है, 1 1 जो 1, 9 9 जा 81, 99 99 जा कितना होता है? 99 99 जा 99 99, 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81, 81 89, फिर 1 9 8, ये 0 1 9 9 9 18 8 8 16 17 18 8 1 9, ये 3 आ रहा है क्या? 11 12 3, अगर 3 ने 8 आता तो हो जाता। 10 1 9 9 18 8 1। देखो ये ना, इसको चेंज कर दो क्वेश्चन, ये 20 है, ये अगर 20 करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब ठीक है, हाँ, तो 8 अब हो जाएगा 99, तो ये हटाओ, ये 99, क्योंकि 99 स्क्वायर होता है ये, ठीक है ना, तो वो तो चेंज कर दो। तो अब क्या मांग रहा है, व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होता है? हाफ इंटू, ये 20 है ना, हाफ इंटू बेस बाय हाइट, ये काट दो 10, तो बन जाएगा 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग था, हाँ, उसको थोड़ा चेंज कर दो। हो गया, नेक्स्ट करते हैं। कितना टाइम हुआ? The circumference, the circumference of the two circle is 198 centimeter and 352 centimeter respectively. What is the difference between their radii? देखो, द सर्कमफरेंस ऑफ टू, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई? ओके, अगर मैं इसे ऐसा करूं, सर्कमफरेंस का डिफरेंस कितना है? एक है 198 और एक है 352, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 1, तो ये है डिफरेंसेस। तो इसी को मैं अगर यहाँ पुट करूँ, स्क्वायर क्यों दे रहा हूँ, 154 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर ना, तो यहाँ तो ये कर लो, अगर ये हो जाएगा ना डिफरेंस, तो यही तो चाहिए, तो ये इधर ले आता हूँ, 154, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा, इसको काटो, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, इसको काटो, 2 7 जा, ये बन रहा है 7 7 जा 49/2,
49/2 बन रहा है ना, तो 49/2 बन जाएगा कितना, 24.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अभी एक रेक्टेंगल और स्क्वायर करते हैं अगर है तो। ये एक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर one of whose diagonals is 4.8 मीटर लॉन्ग। तो स्क्वायर का एरिया निकालना है। एक डायगोनल दिया है, एक डायगोनल दिया है, और ये नहीं, स्क्वायर तो ऐसा होता है, एक डायगोनल दिया है 4.8, तो दूसरा डायगोनल भी तो सेम ही होगा स्क्वायर का ना। तो देखो, अगर ये ए है, ये ए है, ये क्या होता है, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 2a², मतलब 2a², तो हट जाएगा स्क्वायर के साथ, और √2, तो √2a। हाँ, √2a में रूट नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर और रूट चला गया, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है 4.8, डायगोनल 2 कितना है 4.8। पॉइंट को अगर कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो तो पॉइंट हटा के 10 दे दो, पॉइंट हटा के 10 दे दो। अब ये काट दो 24, हाँ इसको 100 ही रखो नीचे वाला, ये 24 इंटू 48 मल्टीप्लाई कर दो, 32, 3 4 4 जा 16, 17 19 19, 2 16, 1 4 2 8 9 9, तो ये 2, तो ये 15 1 1, ये कितना है 9 9 10 11 11, तो 11 52, नीचे 100 है इसलिए 11.52 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, मीटर स्क्वायर। चलो क्या ये, हाँ देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल field is 3600 meter square if the field is 45 meter long. What is its perimeter, what is its perimeter? देखो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, एरिया दिया है दिस एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ ना, रेक्टेंगुलर ना, तो ब्रेथ लेंथ दिया है, लेंथ 45, तो ब्रेथ निकल आएगा 45, 9 5 जा 9 4 जा 0 0, हाँ तो ब्रेथ आ रहा है इतना ऐसा, और कट जाएगा क्या, पॉइंट में आएगा क्या। The area of a rectangle field is this if the field is this much long, long है ना, तो ये, अरे 9 5 जाना, हाँ 5 8 जा 40 0, तो ये 80 आ गया इसका ब्रेथ। अब पेरीमीटर मांग रहा है, तो ये है, एक आ रहा है 80, एक है 45 मीटर, 80 बहुत ज़्यादा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये 80 पकड़ लो, ये 45 पकड़ लो, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ रहा है 5 8 9 10 11 12 2, तो ये बन रहा है 200 250 250 पेरीमीटर ना मीटर, या फिर ये प्लस कर लो 80 80 45 45 250 मीटर। ओके, ये अगर हो गया तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाला इजी होगा।
इफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है ना, √3/4 a square. If the perimeter of a equilateral triangle is 36 units, then its area is इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों का साइड सेम, ए ए ए सेम हो गया ना तीनों का साइड. अब देखो तीनों का साइड सेम है तो मैं पेरीमीटर को बोल सकता हूँ 3a, जो कि दिया है 36 यूनिट. यूनिट मतलब क्या है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, मतलब दिया नहीं है. और a निकल आएगा 12, तो a निकल आया 12. अब एरिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू ए स्क्वायर. तो √3, 4 ए है 12, तो 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, और ये बन रहा है 36√3 यूनिट्स. स्क्वायर यूनिट होगा क्योंकि एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट 36√6. ओके, तो अगर हो गया, नेक्स्ट इजी वाला और एक अटेम्प्ट करते हैं. कौन सा करें, ये करते हैं. ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेगमेंट. फिर से ये करते हैं. व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड. ये सेगमेंट नहीं किया था तो सेगमेंट करेंगे. फॉर्म बाय ए कॉर्ड. सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर ना. कॉर्ड इन ए सर्कल ऑफ radius 8 centimeter if the angle suspended at the center is, if the angle subtended at the center is 60 degree. Okay, सेंटर टी आर ई होगा, टी आर भी होता है ना. व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेगमेंट. सेगमेंट बोला है, सेक्टर नहीं बोला है. फॉर्म बाय ए कॉर्ड, तो ये है एक कॉर्ड. लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है जब यहाँ से गुजरते हैं ना, तो ये तो डायमीटर ही हो गया, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं बोला, बस एक कॉर्ड बोला है. हाँ, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, ये है सेगमेंट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस. तो रेडियस है 8, तो मैं यहाँ से ये पॉइंट में भी कर सकता हूँ 8, यहाँ से यह भी कर सकता हूँ 8. इफ द एरिया सस्पेंडेड एट द सेंटर इज दिस 60 डिग्री. ये है 60 डिग्री. देखो ये कैसे करोगे, ये करोगे एरिया ऑफ द सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. हाँ, और 60 डिग्री देखो, 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्योंकि यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, टोटल 180 डिग्री. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो रहा है ना, ये और ये लेंथ सेम ही है, तो ये भी 80 है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया √3/4 ए स्क्वायर. देखो ऐसा है, फाइंड द क्या क्या निकालने बोला, एरिया ऑफ द सेगमेंट ना. तो एरिया ऑफ द सेगमेंट हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब पूरा, एरिया ऑफ द
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या था? सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 a²। तो पाई आर कितना है? 8, तो 8 8 64, अभी नहीं करते। और थीटा है 60 और ये है 360। डिग्री डिग्री छोड़ो, बाद में लिखते हैं। और एरिया क्या है? ए मतलब ए साइड, साइड 8 है, 8 दो बार लिखेंगे। तो काट के छोटा कर दो, ये काटो, 6 6 जा 36, और ये 2 3 जा 2 4 जा, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 4/3 पाई, वो 8 भी है, 32, 8 4 जा 32 ना। यहाँ से निकलेगा, ये सब कट गया, ये सब, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, तो 4 जा 32 पाई, पाई इधर है और 3 नीचे है, और यहाँ से आएगा 2, 8 2 जा 16, 16√3। अभी अगर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में ये दिया है, ये होगा आंसर, नहीं तो ये 22/7 कर सकते हो, पर ऑप्शन में शायद यही दिया है। मैं देखता हूँ एक बार ऑप्शन। हाँ हाँ, यही है ऑप्शन में। हाँ ठीक है, गॉट इट ना, बस समझना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। ट्रेपेजियम करते हैं। द टू parallel sides of a trapezium are 17 centimeter and 17 centimeter and 15 centimeter, 17 centimeter and 15 centimeter respectively, if the length of the trapezium, oh sorry, height, if the height of the trapezium is 6 centimeter, then its area is in meters, in मीटर स्क्वायर में निकालना है। हाँ, द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा होता है, ये है पैरेलल साइड्स, ये है हाइट ना, तो हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, और एक 17 दिया है, तो बड़ा वाला मैं 17 लिखता हूँ, एक 16 दिया है, 16 15 दिया है, ये 15 लिखता हूँ। इफ द हाइट दे दिया, एरिया निकाल। देखो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाफ ऐसा होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 3, और ये बन जाएगा कितना, 32, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर में दिए, बोला ना मीटर स्क्वायर में लाने के लिए, तो मीटर स्क्वायर में ले आओ, स्क्वायर है ना, तो 96 कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, पर इधर स्क्वायर है तो इसलिए 100 स्क्वायर, और तो ये तो 0 पॉइंट कितना, 0 1 2 3 4, 1 2 3, तो मीटर स्क्वायर ये है।
0092, मतलब 4 प्लेसेस, 1 2 फिर 2 0 हो जाएगा ना। और वो ऑप्शन में देखने से पता चल जाता कि क्या होता। वो नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन 2 ही दे सकता था ना। हाँ, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्या मांगा है, किस यूनिट में मांगा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट ये करते हैं। इफ द sides of a parallelogram are in the ratio 3:4 and its perimeter is 84 centimeter, the longer side is, if the side of the parallelogram is this and this। देखो पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेलल होता है ना, पेरीमीटर इस, देखो पेरीमीटर, हाँ सोचो ये पैरेललोग्राम, ये भी एक रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, पैरेलल है ना। ये 3 ये 4, ये क्या है, यूनिट है, तो एक्स दे दो, एक्स दे दो, एक्स दे दो। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, या ब्रेथ प्लस लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर है, तो ये बन जाएगा 4 5 6 7 7x, ये 14, नहीं तो उधर ले आओ, नीचे ले आओ, 2 × 7, ये काटो 42, ये काटो 6। ओके ओके 24 2, हाँ। तो अगर x 6 है तो लेंथ बन जाएगा 6 4 जा 24, और ब्रेथ बन जाएगा 6 3 जा 18। द लॉन्गर साइड इज, लॉन्गर साइड 24, तो ये बन जाएगा 24। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, सेंटीमीटर है ना, ये पेरीमीटर दिया है सेंटीमीटर, तो लेंथ ब्रेथ ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ओके तो देख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये करते, ये बहुत इजी है, इजी नहीं है मतलब आसान है, आसान नहीं है मतलब कोई इजी है, तो एक ही तो बात है, इजी आसान। 3 circles each of radius 5, 3 circles each of radius 5 centimeter touches one another, the area in centimeter square subtended between them is 3 circles each of radius, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, सबका रेडियस सेम है, हाँ। टचेस वन अनदर, एक काम कर सकते हैं, ये द एरिया सस्पेंडेड बिटवीन देम, मतलब ये एरिया निकालना है, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, ये वाला पोर्शन निकालने के लिए ना तुम क्या कर सकते हो, इसका सेक्टर निकाल सकते हो, एरिया इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो,
एक का निकालने से क्या हो जाएगा, क्योंकि सबका तो सेम ही रेडियस है ना, तो एंगल भी सेम हो जाएगा। हाँ, ये एंगल भी सेम हो जाएगा। तो इसका सेक्टर निकाल दो और ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। हाँ, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल माइनस, देखो द एरिया, एक देखो एरिया और सबटेंडेड between three circles which touches each other is equal to area of a triangle minus 3 times, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा ना, 3 times एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, क्योंकि टेन 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 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 ए स्क्वायर होने से टेन स्क्वायर मतलब 100 लिख सकता हूँ, -3 इंटू एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या बोला था, एरिया ऑफ ए सेक्टर πr² बाई, नहीं, πr² θ/360 डिग्री ना। तो आर तो यहाँ लिख चुका, यहाँ भी लिख लेते हैं, मतलब यहाँ तो ए लिखा, ये ए है, ये ए है, ये ए है, आर यहाँ क्या है 5 है, तो r² ना, πr², तो r² हो जाएगा 5×5 = 25। अब बस कैंसिल करो और आंसर लाओ। कैंसिल करके आंसर ले आओ, देखो तो कितना हो रहा है। देखो ये ना 60 है, क्यों, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ना, तो ये 60 आ गया, ये काट दिया, ये काट दिया, 6×6 = 36, 6×2 ये ऊपर ही है, तो यहाँ आ रहा है 25/2 पाई, और कुछ बचा नहीं, और यहाँ आ रहा है 25 25 को अगर कॉमन ले लो तो 25 कॉमन लेने से √3 बन जाएगा, और यह 1/2 पाई, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। हाँ, एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये हो गया ना, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिया मैंने, द पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल of radius 4 units subtending an angle of 45 degree is द पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सेक्टर। देखो ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये सेक्टर है, तो पेरीमीटर मांग रहा है ना, तो पेरीमीटर मतलब क्या है, लेंथ, तो ये लेंथ है आर, ये भी है आर, और ये है आर्क का लेंथ, हाँ, इन तीनों को प्लस करने से आ जाएगा पेरीमीटर। रेडियस 4 दिया है, हाँ 4 यूनिट, मतलब सेंटीमीटर मीटर ये नहीं दिया, मतलब यूनिट दे दिया। सर एंगल 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री,
अब देखो ये पेरीमीटर निकालोगे ना, तो पेरीमीटर निकालोगे तो ये आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना पड़ेगा। देखो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर होगा ये आर मतलब दो आर प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। तो ये 2 r तो 4 है, 2 4 जा 8 आ गया। और लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देना 2 पाई आर है 4, बाद में लिखते हैं, और थीटा बाय 360 डिग्री। तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 2 पाई, आर बन जाएगा 4 इंटू रेडियस, मतलब रेडियस नहीं तो रेडियस तो 4, थीटा 45 और ये 360। ये 8 जा होता है ना, 8 5 जा 40, 4 8 4 जा 32, 32 36, हाँ 8 जा, और ये 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो कुछ नहीं बचेगा क्या। तो ये 8 प्लस पाई यूनिट हो रहा है पेरीमीटर। क्लियर, क्योंकि सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अगर कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ तो देख लेना, कैलकुलेशन नहीं हुआ कुछ छोटा नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये करते हैं। द टू, ऐसा कौन रखते, ऐसा कर लो। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 and 5 centimeter respectively. The two adjacent sides of a parallelogram are 12 centimeter and 5 centimeter respectively if one of the diagonal is 13 centimeter long, then what is the area of the parallelogram? The two adjacent sides of a parallelogram are this and this. देखो, if one of the diagonal is this long, then what is the area of the parallelogram? पैराग्राफ का एरिया ना निकालने के लिए तुम्हें चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यही ले लिया मैंने पैराग्राम, क्योंकि पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी होता है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैराग्राम आर दिस एंड दिस। तो एक है 12, एक है 5, एडजेसेंट साइड बोला ना रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ हिज डायगोनल इज 13, वन ऑफ हिज डायगोनल इज 13। इसमें तो सेमी डायगोनल हो जाएगा, पर इसमें डिफरेंट है ना, ये छोटा है ये बड़ा है। ओके, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ना, ये तो क्या ही है, क्या बोलते हैं इसे, डायगोनल है मतलब हाइपोटेन्यूस है। ये इधर 13 लो, ये इधर 13 लो, एक ही बात है। हमें चाहिए सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, लो लेंथ और ब्रेथ तो यही है। तो एरिया बन जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना, बस यही है और कुछ नहीं, बस समझना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट करते हैं, हो जाइए ना, नेक्स्ट कर लो। if each side of the, देखो if
each side of an equilateral triangle is a equal triangle is नहीं नहीं ये दिया है each side of an equal triangle is 37 root 3 centimeter, then its altitude is equal to, then its altitude is इक्वल टू, देखो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है ऑल्टीट्यूड, ये है। इफ ईच साइड ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल इज दिस, मतलब ये इक्वेटर ट्रायंगल है तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये वाला, हाँ, एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ना हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, पर अगर एरिया दे देता तो ये आसानी से हाइट निकल आता, क्योंकि बेस है, एरिया अगर दे देता, पर एरिया नहीं दिया है ना, तो इसका ये करना, फॉर्मूला यूज़ कर देना। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट होता है √3/2 ए। ओके, तो √3/2 ए है 37√3, तो ये बन जाएगा 37/2, √3 बन जाएगा 3, ये बन रहा है 3 7 जा 21, 2 के 3 3 जा 9 10 11 2 सेंटीमीटर। और अगर पॉइंट में लाना चाहते हो ला सकते हो, 2 5 जा 10 1 1 2 5 जा 10 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो ये देख लो, नेक्स्ट कर दे इसके बाद। कितना टाइम हो गया? एक लास्ट करते हैं, हाँ लास्ट वाला। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड आर, ये भी करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose sides are 12 centimeter, 13 centimeter and 5 centimeter। देखो ये लास्ट कर रहे हैं, देखो जब क्या देगा ना, स्केलेन ट्रायंगल देगा, मतलब सब साइड डिफरेंट है, तो सब साइड डिफरेंट जब होता है ना, तो ऐसा करते हैं, सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सोचो ये दिया ना, अभी ये तो सब डिफरेंट है ना, तो एक ए पकड़ लो, बी पकड़ लो, सी पकड़ लो, तो a + b + c/2 ये दिया। तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया इक्वल टू रूट दोगे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इसका कोई वैल्यू होगा, इसका कोई वैल्यू होगा, इसका कोई वैल्यू होगा, तो s जो है ना उससे माइनस करके इधर पुट कर देना, s जो है उससे माइनस करके s जो आया उससे माइनस करके पुट कर देना, इधर s दे देना। इससे आ जाएगा जब ये एक स्केलेन ट्रायंगल देगा, मतलब तीनों साइड डिफरेंट। ये भी तीनों साइड डिफरेंट ही है, पर ये ट्रिपलेट है, हाँ वो वाला हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। देखो ना सबसे बड़ा वाला 169, 13 स्क्वायर जो 169, परपेंडिकुलर देख लो 12 144, और बेस देख लो 25, ये तो 169 ही बन रहा है ना, तो ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हाइट क्या है, बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल,
जो क्या है, हाइपोटेनस है, बड़ा वाला हाइपोटेनस है उसको मत लेना, और बाकी का लेना। एक बेस बना दो, एक हाइट बना दो, या फिर इसको 12 दे दो, इसको 5 दे दो, एक ही बात है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 12, ये 5, ये 6, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर होता है एरिया। बस यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कभी वो 3D वाला कर लेंगे, हाँ।